तो चुनावों की जो एडवर्टाइजमेंट जो चैनल पे चल रही है वो कहीं ना कहीं लगता है कि ये क्या है, बार बार एक ही चीज चलाते रहिए, क्योंकि एक बार में भी वही बात कही जानी है, 100 बार में भी। अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति कहीं भी होगी तो वो खराबी पैदा करती हो, वर्जित होती है। और प्लैनेट्स का भी हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली मैं मानता हूं कि प्लैनेट्स में भी अगर प्लैनेट्स आपके बहुत अच्छे हैं तो भी वो खराबी पैदा कर। नमस्कार, मैं हूं किराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विजय कपूर साहब। पिछली वीडियो आपने इनकी बहुत शेयर की, बहुत प्यार दिया, बहुत सारी कॉल आई, हजारों कॉल आई। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इनसे ना इत्तेफाकी रखते थे, लेकिन बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अगर आप भी इनसे कोई बातचीत करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके नाम के साथ नंबर लगा हुआ है, बातचीत कर सकते हैं। आज मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा, इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हालांकि एक फेक न्यूज भी वायरल हुई कि डेट अनाउंस हो गई, बाद में वो कहना पड़ा कि भाई ये फेक न्यूज थी। अभी कोई इलेक्शन की डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन कई सारी पार्टियों ने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। समाजवादी ने घोषित कर दी है, इंडिया गठबंधन की तरफ से जो केजरीवाल साहब की पार्टी को सीटें मिल रही है उन्होंने भी घोषित कर दिए, जैसे कि चाहे आपके हरियाणा में उन्होंने किया घोषित। तो ये धीरे धीरे आ रहे हैं सामने। लेकिन मौजूदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी जो पार्टी है, उनके कैंडिडेट की किसी तरह की कोई लिस्ट नहीं आई है। और सूत्रों से जो अभी खबर मिली है कि टिकट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी भी अंदर कहीं चल रही है। ऐसा आप क्लियर कीजिएगा, क्या चीजें हैं, क्योंकि नई पार्टियां जुड़ी हैं तो उनको कैसे शिफ्ट करेंगे, कहाँ रखेंगे, क्या पुरानों का टिकट कटेगा, नए को मौका मिलेगा। बहुत सारे सवाल हैं, तो क्या कहेंगे आप, किस तरह की प्रिडिक्शन है फिलहाल नहीं। देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि जो प्लैनेट्स का असर होता है वो हर किसी के लिए होता है। और आज की स्थिति में आप जिस देश में हैं, जिस देश में चुनाव होने जा रहा है, उस देश के प्लैनेट्स, फिर उस देश के जो दल हैं, जो भी दल हैं, भाजपा कह लीजिए, कांग्रेस कह लीजिए, आप कह लीजिए, और जो दल हैं, उन दलों के अपने प्लैनेट्स, फिर उन दलों के जो नायक हैं, जो उनको चलाने वाले हैं, उनके अपने प्लैनेट्स, ये सारे के सारे इफेक्टिव हो। और फिर वर्तमान में जो समय चुना गया है, मेरा मानना तो ये रहता है कि जब समय आना है तभी चुनाव होने हैं। हमने वो भी स्थितियां देखी हैं कि 6-6 महीने पहले डिक्लेयर हो जाते हैं, फिर पोस्टपोन हो जाते हैं इलेक्शन। और ऐसी भी स्थितियां इसी देश में देखी हैं कि इलेक्शन समय से पूर्व कराते हैं, समय से पूर्व, जो कि आगे 9 महीने बाद होने थे, 9 महीने पहले करा लिए। और सत्ता पक्ष जो हार जाता है वो सब प्लैनेट्स कराते हैं। बड़ी ऊंचाई रिपोर्ट आती है, नहीं जी हम तो विनिंग साइड पे, जल्दी इलेक्शन करा लीजिए हो जाएगा काम। ऐसा नहीं। और इलेक्शन की जो भूमिका बन रही है, चुनाव की, कोई भी दल है, मैं कभी कभी बहुत सोचता हूं कि इस तरह से चुनाव, और ये जो चुनाव पहले, मतलब एक तरह से चुनाव ना होकर एक मैनेजमेंट ऑफ इवेंट हो गया। ये बातें बहुत पहले देखते थे, सुनते थे, अमेरिका में बड़ी अच्छी लगती थी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, मैनेज किया। कहीं उसी तर्ज पर हमारे देश में इलेक्शन की जो रूपरेखा बन गई कि मैनेज करो। पर कई बार उस मैनेजमेंट के प्लैनेट्स की वजह से उल्टे असर भी आ जाते। मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है। इकराम जी, आप भी सुनते हैं, टीवी देख रहे हैं सारे। मान लो मैं आपके घर आऊं और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपसे कहूं, इकराम जी मेरा नाम विजय कपूर है। फिर थोड़ी देर आपसे बात जी, तो इकराम जी आपको मालूम है ना मैं विजय कपूर हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद मैं फिर आपसे कहूं कि मेरा नाम विजय कपूर है, तो आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो कहीं जो है, जो चुनावों की जो एडवर्टाइजमेंट जो चैनल पे चल रही है वो कहीं ना कहीं लगता है कि ये क्या है, बार बार एक ही चीज चलाते रहिए, क्योंकि एक बार में भी वही बात कही जानी है, 100 बार में भी। वो जो फैक्टर है, अति, हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति कहीं भी होगी तो वो खराबी पैदा करती हो, वर्जित होती है। और प्लैनेट्स का भी हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली मैं मानता हूं कि प्लैनेट्स में भी अगर प्लैनेट्स आपके बहुत अच्छे हैं तो भी वो खराबी पैदा कर, क्योंकि अति जो है वो वर्जती। अब रहा ये सवाल कि ये जो दल हैं
जो दल नॉर्मल चलने, जैसे मान लो सत्ता पक्ष में बैठा दल है, वो अभी तक टिकटों का बंटवारा नहीं कर, क्योंकि उस दल की जो स्थितियां हैं, दल की, मैं नेताओं की नहीं कह रहा, नायकों की नहीं कह रहा, उस दल के जो प्लैनेट्स हैं इस समय ऐसे चल रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं 7 तारीख से पहले पहले निर्णय नहीं ले पाए। आज की डेट में फरवरी खत्म होने को जा रही है, वो निर्णयात्मक स्थिति में नहीं आएंगे। और कहीं ये भी लगता है, राव क्या कराता है कि यू गो इनटू सर्च ऑफ अदर्स, आप उनकी स्पाइंग करते हैं कि पहले देखो कि वहां के दूसरे कौन कौन से कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। ये भी होता है, जैसे होता है ना, आप अंदर घुसकर दूसरे ढंग से। और उससे पहले जो स्थितियां हुई हैं प्लैनेट्स ने करा दिया। आपने अभी देखा होगा जो राज्यसभा के इलेक्शन हुए, किस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई। अब ठीक है, एक दल विशेष ने दूसरे दल विशेषों को तोड़ा और क्रॉस वोटिंग करा दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कल को यही स्थितियां आम चुनाव में भी हो सकती हैं। और मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान में जुड़े हुए, चाहे विधायकों या एमपीज हैं, या चुनाव में जिनको इस बार भाग लेना है, उनके अपने प्लानर्स तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो टोटलिटी में लग रहा है कि बहुत से लोगों के नाम कटने वाले, टोटल के टोटल नाम बदल दिए जाएंगे। और इसका उदाहरण मैंने पहले भी दिया था कि दिल्ली के अंदर भी एक बार ऐसा किया गया था कि सारे के सारे वर्तमान में जो भी, जैसे होता है ना, वर्तमान में जो भी निर्वाचित थे उनको सबको बदला गया, और उसके बाद 2 बार इलेक्शन हो चुके हैं, नहीं जो है दल अपने आप को संभाल नहीं पाता है। कारण मैं फिर प्लैनेट्स को मानता हूं कि जिस समय आपको जाना होता है तो कोई ना कोई कारण बन जाता है, और कोई ऐसी वजह नहीं होती। दूसरी तरफ रहा कि इस समय जो देश के अंदर माहौल बन रहा है, वो जो माहौल है वो कहीं सच को आगे नहीं आने दे रहा। हर चीज में, मैं उसे झूठ भी नहीं मानता, झूठ नहीं, एक डिप्लोमेटिक है चल रहा, ना वो झूठ है ना सच है, संभावनाओं पे खेल खेला जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। रही वर्तमान में जो सत्ता पक्ष है और उसकी अन्य दलों के साथ जो पोजीशंस हैं, तो अगर उनकी सीटों का कहीं ना कहीं वो उनका आपस में भी होता है, तो जैसे मान लो यूपी है या और जगह है, मैं दलों का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। और अगर करते हैं आप, तो कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा, और आप अपने ही वर्तमान एमपीज को, विधायकों को अगर छोड़ते हैं या उनको उनका ड्यू नहीं देते हैं, तो वो बगावत करेंगे, क्योंकि जो प्लेनेट है वो बगावत भी कराता है, कहीं ना कहीं वो झगड़ा कराता है, कहीं ना कहीं ना भी हो। ये प्लेनेट इस समय ऐसे हैं कि अगर ये चुप भी रहेंगे करें। और ऐसा हुआ है कई जगह, दिल्ली में, दिल्ली को खास करके देखता रहता हूँ, दिल्ली के चुनावों में आपके अपने ही लोग आपकी वो कर जाते हैं। और ये केवल ये नहीं कि वर्तमान दल के साथ, इससे पहले भी है कि आप अगर बड़े ध्यान से देखे जाए तो शीला दीक्षित जिस समय मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, उसने बहुत काम किया, और उस काम के आधार पे देखा जाए तो उसको आना चाहिए था। लेकिन कहीं उन्हीं के दल के लोगों ने जो भी बैक स्टैबिंग की, जो भी कार्य किया, और उस वजह से वो हारी भी, और एक ऐसा दल खड़ा हो गया जो आज तक हिल नहीं रहा है। और वो भी दल, वो बिल्कुल नया दल बना हो, और उसमें जो बिल्कुल जो पहली बार चुनाव लड़ रहा हो वो व्यक्ति, और वो मुख्यमंत्री को हरा देता। अब इसको आप कोई पॉसिबिलिटी मान लीजिएगा नहीं, उसने काम बड़ा अच्छा किया, उसकी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी थी, उसका ये जो था नेटवर्किंग बड़ी अच्छी थी, लेकिन ये सारी चीजें जो हुई कहीं ना कहीं प्लैनेट्स कर गए। उसके प्लैनेट्स भी अच्छे थे, उस समय के प्लैनेट्स अच्छे थे, और उन्होंने उनको आगे कर दिया। और आज तक जो है, अब वही दल बड़े उसमें चल रहे हैं, तो मतलब एक होता है ना, हिम्मत है उनमें, और बड़ी, वो नहीं कह रहे कि मतलब, वो तो ऐसा नहीं कर रहे, कोई तो मानना हम सारी ही जीतेंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने एडजस्टमेंट किया, 4 अपने कैंडिडेट उतारे हैं, कांग्रेस अपनी उतार रही है। तो कहीं जो मुझे लगता है जो प्लानिटरी पोजीशन इस समय चल रही है, जो लोग मैनेजेरियल वे में, समझौता नहीं कहना चाहिए, एडजस्टमेंट करके, दो चीजों में फर्क है। एक तो जी समझौता कर लिया, अब जो मिल रहा है ले लो, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं
वर्किंग करके, एक जिसे होता है ना तालमेल बिठाकर जो चीजें चल रही हैं, तो उनके कई क्राइटेरिया जो हैं, उनकी जो विनिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती। मैं ये नहीं कह रहा कि जो दूसरे लोग हैं वो हार जाएंगे या उनको कोई नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि लेकिन जो मैंने शुरू में स्थितियां आपको बताई कि आपके पास दल है, देश है, देश के है, स्टेट के अपने प्लैनेट्स हैं, जोडिक साइंस है, जो लड़ने वाले हैं उनके अपने साइंस हैं। सो दिस इज ए वेरी बिग परमुटेशन कॉम्बिनेशन। एक व्यक्ति चुनाव जो लड़ रहा है, वो कम से कम नहीं 10 दशाओं से, दिशाओं से, अन्य प्लेनेट से, नक्षत्रों से कितना प्रभावित होगा, उसकी भी तो कैलकुलेशन चाहिए ना। दौड़ तो शुरू हो गई। एक सवाल सर बीच में आपके, इस वक्त किसकी ग्रह दिशा या जो प्लैनेट्स हैं, जो बड़े लीडर हैं, सही काम कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के हों या पक्ष के हों, किसके सितारे अच्छे चल रहे हैं, वो थोड़ा सा दर्शकों के सवाल भी हैं, वो आपसे पूछना चाहूंगा। देखो, आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं मान लीजिए एक पिक्चराइजेशन होता है, फिल्म है, आपने देखा होगा, एक ही समय में दो फिल्में आती हैं और एक फिल्म फ्लॉप हो जाती है। और बड़ी मजे की बात है, जिस फिल्म को आप 100% मार्क्स दे रहे होते हैं कि ये तो 1,000 करोड़ कमाएगी कमाएगी, और वही डाउन हो जाती है और दूसरी चढ़ जाती। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि पिछले दिनों ये जो फिल्मों का 1,000 करोड़ पे, 700 900 करोड़ पे, और पता चला उस बीच में एक ऐसा वो व्यक्ति व्यक्ति मीन्स स्टार आ गया जिस जो बिल्कुल चल नहीं रहा था, और उसकी भी मतलब 700 800 करोड़ रुपया वो ले गया। देखिए ना, एक उसके तो ऐसे में क्या है कि आप तो ये कर रहे हैं कि जी हमें मिलेगा, पता चला कि आपसे चीना झपटी हो गई। पॉइंट ये है कि जो दूसरे दलों ने भी तो अपनी नजर रखी हुई है ना। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि हम सत्ता में हैं, हम सत्ता में ही रहेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। और चीजों की गारंटी तो हो सकती है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। पॉइंट मैंने आपको अभी ये बताने की कोशिश की, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष या दल विशेष से मेरा कोई विरोध नहीं है। सब बने, हमारे देश में 4 प्रधानमंत्री होने चाहिए, हर स्टेट का एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? और हर कोई बनना चाहेगा। देखो ना, बना दो, आप सबको बना दो, और जो सुख सुविधाएं एक प्रधानमंत्री ले रहा है सबको दो, सारे खुश हो जाएंगे। पॉइंट वो, लेकिन जिसके भाग्य में होगा वही तो लेगा ना। जो एक ही परिवार के दो सदस्य होते हैं, एक खूब ऐश कर रहा होता है, एक नहीं कर रहा होता। तो जो आपका एक सवाल है कि ये जो सितारे सबके ठीक हैं, वर्तमान स्थितियां जो आ गई हैं वो कहीं ना कहीं घपला कर रही हैं, गड़बड़ करेंगी। और जैसे ही बिट्रेल होगा आपके साथ, जो है आप ही के दल का व्यक्ति, आप ही का नायक, अगर आपके साथ जो है जिसे कहते हैं बेईमानी करेगा या आपको धोखा देगा, तो आप नाराज तो होंगे ही ना। कैसे बच के निकल जाएंगे? अच्छा, गुस्सा तो गुस्सा होता है, और ये आर पार की लड़ाई। तो कोई एक बार आज आपको आपका दे जो आपको मिलना चाहिए नहीं मिला, तो 5 साल तक तो आप वापस आ गए ना। वो चीजें भी तो काम कर रही हैं। पॉइंट जो दूसरा पॉइंट इसमें है कि दलों की अपनी स्थिति और उनके पास जो मौजूदा जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी, मतलब मैं जो बात मेन कहना चाह रहा हूं, जनता इन सारे फैक्टर्स में, जनता के भी अपने प्लैनेट्स हैं। जनता किस राजा को भोगने जा रही है, स्थितियां दोनों की अच्छी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ओपोजिशन कोई डाउन जा रही है या वर्तमान में जो काबिज हैं वो लोग डाउन जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों के प्लैनेट्स बराबर काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बैलेंसिंग करानी है, जो एक एक होता है जनरल प्लैनेट जो है, वो इस समय बैलेंसिंग करने आए हैं। वो इस परिस्थितियों को जो है प्रतिकूल ना करके अनुकूल करेंगे और जनता के हित में करेंगे। क्योंकि अभी तक क्या हुआ कि जो भी होता रहा, हम उस पर नहीं जा रहे कि किसी का नुकसान हुआ, किसी का फायदा हुआ, लेकिन ये है कि जो अब होने जा रहा है वो जनता के हित में हो। वो किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, या किसी जिसे आप कह रहे हैं जी ये तो किसी व्यक्ति विशेष की बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इतने सालों तक या इतने दिनों तक, या जो भी आपके साथ एक
एक जैसे ना खिलवाड़ होता रहा, किसी ने भी किया हो, तो उसका अब जो है आपके पक्ष में विचार होगा, और जनता उसको, जनता के हाथ एक में। बात आपने कही कि बार बार एक ही चीज को बताना, चाहे वो मार्केटिंग हो या खुद से आकर बताना हो किसी भी वे में, उससे जनता पक गई है। आपने भी ये बीच में बोला अति हो गई इस चीज की, तो जो ज्यादा मार्केटिंग हो रही है लोग वाकई उससे पक चुके हैं। वही तो कह रहा हूं ना, वो तो उससे पक गए हैं। प्लस जो है कहीं ना कहीं एक खोखलापन आता है। आप ये एडवर्टाइजिंग का भी रूल है, एक अब तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया में भी, कि बार बार एक बात कहने से वो सच नहीं हो जाती। कहने में कहते हैं, लोकल हम लोग भी कहते हैं, नहीं बार बार को झूठ बोलो सच है, लेकिन दूसरा भी तो सोच रहा होता है ना, क्योंकि उसके पास दिमाग है। आपको जी हमारी क्रीम से आप 3 दिन में गोरे हो जाओगे, आपको नहीं पता। लोग फिर भी लेते हैं क्रीम, चलो चांस लेते हैं, क्योंकि वो चांस ले चुके हैं ना, आप गोरा नहीं होना चाहते। आप कोई भी चीज, बाल काले कर लीजिए, जिंदगी भर काले रहेंगे रहेंगे। एंड दिस इज अगेंस्ट द मीडिया लॉज ऑल्सो, देर इज एक्ट ऑफ मैजिक, मतलब रेमेडी एक्ट है, मेडिसिन मैजिक रेमेडी एक्ट है, आप पता नहीं उसका अमेंडमेंट वगैरह हो गया हो। लोग कहते हैं ना, साधु बाबा भी बेच रहे होते हैं कैंसर की इलाज, कैंसर का इलाज साधु बेच रहे होते हैं। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाओगे, आप एम्स में चले जाइए, दिल्ली के एम्स में भी, वो डॉक्टरों की उतनी एडवर्टाइज नहीं है, बाहर जब बाबाओं के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं, कैंसर का इलाज हमसे कराइए, 6 दिन में, 4 दिन में सब हो जाए। तो अगर यही हो जाए तो अस्पताल एम्स की जरूरत क्या है? तो अब देखो, आपको प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, बड़ी मतलब मजे की बात है। आप किसी के घर में जाकर अगर 5-5 मिनट बाद कहेंगे ना, मेरा नाम इकराम है, सुनिए मेरा नाम इकराम है, तो आपको क्या घोषित करेगा? आप समझ सकते हैं, मैं कह नहीं रहा, कहेगा भाई कुछ गड़बड़ है, बार तो बार वही कहने वाली क्या। बात है कि अब की बार किसकी सरकार, उससे लोग कहीं ना कहीं थोड़ा पक गए हैं सर। पकना, कान पक जाते हैं ना भाई। अच्छा, मजे की बात, चलो आज की डेट में हम यही बात करें, मैंने जो भी नेक काम किए हैं, मैं उनके बारे में कहूंगा ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं उन नेक कामों से जो आप मुझे देना चाहते हैं वो दीजिए, नेक काम नहीं बता रहा मैंने। अब मैं टीचर, मैं अपने एग्जाम के पेपर में अगर लिखा हूं कि देखिए मैंने रोज 12 घंटे पढ़ाई की है, तो कृपया करके मुझे नंबर दे दीजिए, ऐसे नंबर नहीं मिलते। आपको लिखना तो पड़ेगा ही ना, आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। मैं तो प्रोफेसर रहा हूँ, जाने हमारे ऐसे भी पेपर पे लड़कियां लिख आती थी, देखिए कृपा करके मुझे पास कर दीजिए, अगर मेरी बीए पूरी नहीं हुई तो मेरे माता पिता मेरी शादी कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे लोग लिख के चले आते हैं। तो ज्यादा बहकाया नहीं जा सकता, लोग समझदार हैं, लोग जान रहे हैं। आपने मुझे कहा कि चलो बस थोड़ी दूर चलना है, फिर वो ताजमहल आ जाएगा, तो कब तक चलाओगे मुझे? ताजमहल तो आना ही नहीं है ना, ताजमहल तो अभी बना ही नहीं, कहाँ से जाएंगे? पॉइंट, चलो फिर भी सारी बातें मान ले, मैं तो बार बार कहता हूं, देखो ईश्वर करे सारे दल राजा बन जाए सारे के, लेकिन प्लैनेट्स तो अपना काम करेंगे ना। जो इकराम जी का काम है इकराम जी करेंगे, जो मेरा काम है मैं करूंगा। आप जबरदस्ती थोड़ी कर दोगे, तो वो फैक्टर काम करेगा, और इस बार तेजी से करेगा, पॉइंट सिर्फ है। और उसका एक मैं वर्तमान उदाहरण दे रहा हूं, आपके सामने है, पाकिस्तान जो हुआ है, आप उसको भूल नहीं सकते। नहीं तो ऐसा थोड़ी था, चलो ठीक है वहां की परिस्थितियां, वहां की और चीजें भी मानिए, लेकिन चुनाव तो हुआ ही, और चुनाव के बाद चीजें सामने हैं। रही बात जो, ये जो प्लेनेट है इस समय चल रहा है, उसने क्या किया है कि हर कैंडिडेट के मन में, हर कैंडिडेट और हर वर्कर के मन में, अगर आपके मन में एक डर बैठ जाए, फियर बैठ जाए, एंजाइटी बेचैनी आ जाए, और आपको इनसिक्योरिटी की फीलिंग आने लगे, तो आप क्या करोगे? अपने आप को विदड्रॉ करो। वर्कर भी सोचता है मैं क्या कहूं किसके पास, वो कहता मुझे ये तो मिला ही नहीं। और जो दूसरी तरफ जिनको मिला है वो तो इंतहा मिला, वो तो टॉप पे है ना, वो तो अब जानवरों का भी व्यापार करने लग गए। तो होता है ना, वो कह रहा है कि मैं अब जानवरों के लिए काम करूंगा, ये करूंगा, तो वो अब कोई भी कुछ भी कर सकता है। भाई पैसा आ जाए तो आदमी, पैसे से जानवरों से भी पैसे, जानवर देखने के लिए मान लो आप प्राइवेट चिड़ियाघर बना लेंगे,
तो पैसे ही कमाएंगे ना कि भाई जानवर देखो और टिकट दे दो, है तो यही करेंगे और क्या कर, बिजनेस तो बिजनेस ही है। जी, मतलब कितना जो मुश्किल कहाँ लग रही है कि जो चीज देश को, देश के कर्णधारों को जो चीज चलानी चाहिए थी, वो प्राइवेट हाथों में दे दी, क्योंकि अब हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा ना। अब वो करते रहेंगे अपने आप, और वो क्या करेंगे वो सबको पता है, वो तो अपना घर भरेंगे, आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। अब बना लीजिए एयरपोर्ट, 4 बना लो, उसमें है क्या, कितना भी हो सकता है। तो मेरा मानना है कि ये बेसिक जो है कि इस बार जो है हालात ठीक नहीं है, और जो वर्तमान में हो सकता है, जो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर जो प्रत्याशी जिसे कहते हैं उनको बदल दिया जाएगा, और मतलब उनका कैरियर तक जो है राव खत्म कर देता है, या उनसे पहले से रिजाइन्स वगैरह ले लिए जाएंगे। मतलब इस तरह की ये एक्टिविटीज होती हैं। शुक्रिया सर इस एनालाइज के लिए, इस प्रिडिक्शन के लिए। आपका कोई सवाल है तो सर से कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। तो बाकी इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी डॉक्टर साहब से, तब तक के लिए दीजिए जय सर।